हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी वीडियो कंटिन्यू आ रही है। कोर्स बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उसे कंप्लीट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और उन्हें तैयार करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट से पूछिए, फ़ोन करके पूछिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए स्टूडेंट्स। और देखते ही हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई कमी है तो आप मुझे अवश्य बताइए। तो देखिए, आज एक हम ऐसी घटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आप डेली देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि वो होती क्यों है। ठीक है, तो अभी आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश में क्या क्या इवेंट होती है, प्रकाश कौन कौन सी घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। आज एक प्रकाश की घटना को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लॉर्ड रैले के प्रकाश के प्रकीर्णन का नाम लिखिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन को जिसमें बोलते हैं इंग्लिश में स्कैटर। स्कैटर मतलब बिखरना। ठीक है, देखिए प्रकाश कैसे बिखरता है जब किसी कण पर डालता है। बहुत ध्यान से समझो, पूरे बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा आपको। ये लीजिए, ये हमारी है अर्थ। अर्थ है और ये इसके चारों तरफ क्या है, इतने इसमें एटमॉस्फेयर। ये लीजिए, ये क्या, धूल मिट्टी के कण है। ये धूल मिट्टी के कण है। ये वायुमंडल है, आपको पता है। इतना दिखा देता हूँ, देखो मैं बिल्कुल इसमें। ये क्या है, धूल मिट्टी के कण या जल वाष्प के कण। जल वाष्प भी तो होते हैं वायुमंडल में। जल वाष्प के कण ये होते हैं वायुमंडल। ठीक है, ये हमारा सन है। प्रकाश इससे आया। ठीक है, जैसे जब प्रकाश इससे आएगा तो ये जो धूल मिट्टी के कण, जल वाष्प के कण हैं, पहले इस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, क्षण भर के लिए अवशोषित करेगा, तथा पुनः अन्य किसी दिशा में क्या कर देगा। जैसे ये प्रकाश इससे टकराया, ठीक है ना, ये किरण इससे टकराई तो थोड़ी देर में अवशोषित करेगा, क्षण भर के लिए अवशोषित करेगा, फिर थोड़े तुरंत ही ये इसे दूसरी दिशा में विकिरित कर देगा, इधर निकाल देगा, इधर निकाल देगा, इधर निकाल देगा, है ना। ये प्रकाश किरण आई ऐसे, ये इस पर टकराई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सारा प्रकाश यहाँ फैल जाएगा। तो प्रकाश के इस तरह से बिखरने को, है ना, बिखरने, स्कैटर होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब बिखरना। तो हम लिखते हैं, देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वातावरण में उपस्थित उपस्थित धूल मिट्टी जल वाष्प आदि के कणों से टकराता है, पर आपतित होता है, लिख लो, कणों पर आपतित होता है तो उसे अवशोषित हो, तो क्षण भर के लिए उसे अवशोषित, तो क्षण भर के लिए उसे अवशोषित करता है, उसे अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है तथा क्षण भर के लिए, तथा पुनः उसे
विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में विकिरित कर देता है, विकिरित कर देता है, कर देता है, कर देता है। अर्थात प्रकाश का धूल, मिट्टी आदि के कणों से टकराकर इधर उधर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को है ना, इधर उधर फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऐसे आप डेफिनेशन लिखेंगे, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये प्रकट है। अब जो है इसका, इसमें लॉर्ड रैले ने क्या नियम दिया, ठीक है, लॉर्ड रैले ने क्या दिया नियम, तो हम इसका लॉर्ड रैले का नियम लिखते हैं। लॉर्ड रैले के प्रकीर्णन का नियम, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। देखो बहुत आसान, ये है लॉर्ड प्रकट। ये जो पर देखो मैं इसे शब्दों में लिख देता हूँ, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकीर्णित हुआ है, प्रकीर्णित प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो होती है 1/λ⁴, ये होता है। इट्स ओके। तो अब इसे हम शब्दों में लिखेंगे। देखो तो लिखिए, इस नियम के अनुसार, आपको पता है इस नियम के अनुसार, कोई भी नियम इन नोटबुक में लिखा जाता है, इस नियम के अनुसार, बहुत ध्यान से, ठीक है, यदि, ठीक है, जो प्रकीर्ण करने वाले कण, यदि प्रकीर्ण करने वाले कण का आकार का प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, यदि प्रकीर्णित करने वाले कण का आकार प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है, कम है, तब प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित, जो ये प्रकीर्णित प्रकाश हुआ है, देखो ये तो आपकी प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है, और ये जो इधर उधर आ रही तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात, तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये लिखेंगे, मेरा ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था ये लिख दिया, और इस पे देखिए परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता, इसे याद रखिए, विकल्प के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता है वो उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात लिख भी सकते हो, अर्थात रैले के अनुसार, अर्थात रैले के अनुसार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकल्प के लिए मैं लिख भी देता हूं, विकल्प के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो कि आज आप डेली देखते हैं, दो घटना, एक तो सूर्योदय यानी कि जब सूर्य उगता है और सूर्य जब छिपता है तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल, बिल्कुल लाल दिखाई देता है, बिल्कुल उगते हुए जस्ट जब सूरज उगता है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता है, मध्याह्न पर उसका रंग कैसा हो जाता है, पीतवर्ण यानी कि सफेद हो जाता है, उसमें थोड़ा सा पीले रंग का पुट होता है। तो ऐसा होता क्यों है, वही क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है, तथा स्वच्छ आकाश और समुद्र का रंग भी, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। इन दोनों कारणों का हम बताएंगे। देखिए पहले कारण देखिए, जब सूरज सुबह होता है तो सूरज हमें यहाँ दिखाई देता है, बिल्कुल सीधे ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तब सूर्य दिखाई देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्षितिज रेखा। ठीक है, इस क्षितिज रेखा के थोड़ा सा ही ऊपर होता है क्षितिज, मतलब क्षैतिज। इस तरह से अगर आप खड़े हो, जहाँ पर आप खड़े हो तो क्षैतिज रेखा जो आपकी आंख से, क्षैतिज रेखा से थोड़ा सा ही उसके पास होता है। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से प्रकाश किरणें चली, यहाँ से प्रकाश किरणें चली, ये चली प्रकाश किरणें। अब इसमें कितने ये श्वेत प्रकाश चला, श्वेत प्रकाश चला, सूर्य से तो श्वेत प्रकाश चलता है। और जैसे ये इस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जो वायुमंडल में धूल मिट्टी आदि के कण हैं उनसे टकराकर ये प्रकीर्ण होने लगता है। ठीक है, हर उससे उत्तरोत्तर, इससे टकराएगा, यहाँ प्रकीर्णित होगा, इससे होगा, तो उत्तरोत्तर उससे प्रकीर्णित होता चला जाता है। रैले के अनुसार जिस रंग के की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, उस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखो मैंने बताया था, प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या है रैले के अनुसार, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता क्या थी, समानुपाती 1/λ4। ठीक, तो जो ये है विबज्योर, हमारा जो श्वेत रंग में ये कलर होता है, नीचे से लिखता हूं मैं, विबज्योर। ठीक, तो इसमें इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, सबसे कम, और इसकी सबसे अधिक, सबसे अधिक, लैम्डा, ये लीजिए लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो जब ये सबसे अधिक होगी तो उस लाल रंग का, यानी कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि लाल रंग का प्रकाश इधर उधर कम छितरेगा, कम स्कैटर्ड होगा, कम बिखरेगा, वो सीधी हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस इतनी अधिक है, जब छाती देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये इतनी अधिक है कि यहाँ तक जाते जाते जो ये सब रंग है, बैंगनी है, ये बैंगनी है, आसमानी है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, सब इधर उधर उत्तरोत्तर क्रम से प्रकीर्णित होते चले जाते हैं और हमारी आंखों तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता। केवल कौन सा रंग पहुंच पाता है, लाल रंग, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब हमारी आंख तक लाल रंग पहुंचेगा तो हमें कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ये इधर से घटना होती है। ठीक है, बहुत सिंपल, तो लिखते देखिए, सूर्योदय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से थोड़ा ही ऊपर होता है ना, क्षितिज रेखा है, क्षितिज से थोड़ा ही ऊपर होता है, क्षितिज बोलते हैं, क्षैतिज नहीं, क्षितिज, क्षितिज से थोड़ा ही ऊपर होता है, ऊपर होता है। ऊपर होता है, अतः, है ना, अतः इस समय
इस समय सूर्य से आने वाली, सूर्य से हम तक आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक, किसकी अपेक्षा, जब दोपहर होता है, अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे जिन प्रकाश रंगों की तरंगदैर्घ्य कम, जैसे बैंगनी है, सब लिखिए, बैंगनी है, और ये कहेंगे वो आसमानी है, ये क्या है, ब्लू, नीले आदि कम होने के कारण, आदि तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन उत्तरोत्तर रूप से होता चला जाता है, उत्तरोत्तर प्रकीर्णन अधिक होता है, तथा हमारी आंख तक पहुंचते पहुंचते ये प्रकाश समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, केवल हमारी आंख तक लाल रंग का प्रकाश ही पहुंच पाता है, क्योंकि इसके अधिक होते हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन है, जब ये अधिक होगा तो इसका मान बहुत कम होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, अतः सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य
लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कई बार सवाल आया है। अब हम इसका वर्णन करेंगे कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब इसके भी जिक्र कर देते हैं। जबकि दोपहर में है ना, जबकि मध्याह्न, ये भी कर देते हैं। जबकि ये भी लिख देते हैं इसमें भी, जबकि दोपहर के समय, दोपहर के समय है, जब ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होता है, ये लीजिए सूर्य यहाँ पर है, तो ये दूरी देखो कम है, ये देखे ये दूरी कितनी, ये अधिक है और ये दूरी कम है, कितनी कम है। जबकि दोपहर के समय जब सूर्य ऊर्ध्व स्थिति में होता है, ऊर्ध्वाधर है ना, ये देखो ऊर्ध्वाधर, जब सूर्य ऊर्ध्व स्थिति में होता है, ऊर्ध्व स्थिति में होता है, तब उससे आने वाले प्रकाश, तब उससे आने वाले प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, जब कम दूरी पड़ेगी यहाँ पर तो भले ठीक है, इनका विकिरण प्रकिरण तो होंगे लेकिन वो समाप्त नहीं होंगे, सारे ही कलर पहुंच जाएंगे, करनी पड़ती है। अतः श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश के सभी अवयवी रंग, सभी घटक लिख लो, सभी घटक रंग आँख तक पहुंच पाते हैं, आँख तक पहुंच जाते हैं। जिससे सूर्य कैसा देता है, सूर्य श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि सभी रंगों का मिला जुला रूप क्या है, श्वेत दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया है। अब इसका अगला क्वेश्चन देते हैं, स्वच्छ आकाश। ये अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक साथ भी आ सकता है। जैसे एक साथ आएगा तो 3 नंबर में आएगा, अलग अलग आएगा तो 2 नंबर में आएगा। स्वच्छ आकाश से समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इसकी ओर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स कि स्वच्छ आकाश, जिस दिन बादल नहीं होते या गहरा समुद्र, नीला दिखाई देता है, बिल्कुल नीला दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, देखिए अब यहाँ समझिए। देखिए ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या होता है, ये वायुमंडल है, यहाँ ये अंतरिक्ष है। ये क्या है, जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। और सीधी सी बात है, देखिए स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा वो अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ 2 ग्रह है उनके बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष, और जहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 0 होती है। तो देखिए हम पहले अपनी इसकी बात करते हैं, बहुत ध्यान समझना। यहाँ से कैसा ये प्रकाश चला, श्वेत प्रकाश चला। कैसे स्टूडेंट प्रकाश चला, ये श्वेत प्रकाश चला। कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं, ये होते हैं, देखिए विब ये कलर होते हैं, ठीक। इस श्वेत प्रकाश में ये कलर है। आप देखिए जैसे ये श्वेत प्रकाश यहाँ पड़ता है तो जहाँ जो वायुमंडल में जो उपस्थित कण है, वायु के कण जो है, जिसमें धूल, मिट्टी, जलवाष्प आदि के कण हैं, ठीक है, वो इनसे क्या होगा, टकराएगा और प्रकीर्णित होगा। प्रकीर्णित रैले के प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है। तरंगदैर्घ्य किसकी कम है, इसकी सबसे अधिक है और इसकी सबसे कम है। इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है, इनकी अपेक्षा। इनकी थोड़ी ज्यादा है, मैंने थोड़े से डिवाइड कर लिया।
तो ये जो प्रकाश है ये यानी कि सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित कौन सा होगा? बैंगनी, यहाँ बैंगनी होगा, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू। इनके यहाँ तो ये जो प्रकीर्णित होकर ये प्रकाश यहीं फैल जाएगा, ये प्रकाश क्या फैल जाएगा? यहाँ पर प्रकीर्णित है ना, ये वाला प्रकाश यहीं बिखर जाएगा इधर उधर इधर उधर, ठीक है। यहाँ अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये यहाँ पर कौन कौन सा रंग बिखर गया? यहाँ पर ये कौन कौन सा रंग हो गया? बैंगनी, और कौन सा होगा? इंडिगो, आसमानी, आसमानी बोलते हैं इंडिगो, और ब्लू, नीला, ये यहां बिखर गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है यानी कि इतने एरिया में प्रकीर्णित प्रकाश में यहाँ पर बैंगनी रंग है, आसमानी है और नीला प्रकाश, इन ये अधिक है बजाय इनके रेड के, ऑरेंज के, येलो के और ग्रीन के। लेकिन फिर हमें बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता? तो बैंगनी दिखाई देना चाहिए क्योंकि बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या सबसे कम है, अतः उसका प्रकीर्णन यहाँ सबसे अधिक होना चाहिए, तो इसे हमें कैसे दिखाना चाहिए? बैंगनी, ठीक है। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता स्टूडेंट्स। उसका कारण ये है कि ये जो नीला रंग है, नीले रंग की मात्रा इसके उससे 10 गुना अधिक होती है। जो नीले रंग की तीव्रता है या जो नीले रंग की यहाँ मात्रा है वो इनसे, जो इस सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, तो इसलिए हमें कैसा देता है? नीला रंग, ठीक है। यहाँ पर नीले रंग का जब ज़्यादा बहुतायत होगी, नीले रंग की मात्रा अधिक होगी और वही हमारे उस तक पहुँचेगा। देखो ये रंग हमारे उस तक पहुँचेगा, ये, ठीक है। तो कैसा दिखाई देगा? हमें नीला आसमान दिखाई देगा। ऐसे ही ये है समुद्र है, ठीक है। समुद्र के समय का जो वो है उसका वो प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, तो इसलिए समुद्र हमें कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और भी समझिए। अब स्टूडेंट देखिए, अगर यहाँ वायुमंडल होता है, जैसे यहाँ पर है वायुमंडल, आप यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाइए, इस स्थिति में आ जाइए, ठीक है। तो कैसा कैसा दिखाई देगा? ये काला, ये काला दिखाई देगा। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा आपको? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर वो इनका क्या होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा, आप तक कोई कलर नहीं पहुंचने का, ठीक है। केवल कैसा पहुंचेगा? सूर्य का प्रकाश सीधे पहुंचेगा, इसलिए सूर्य बिल्कुल ऐसा चमकेगा डायमंड की तरह, बिल्कुल व्हाइट। लेकिन जो उसके आसपास का इलाका है वो कैसा दिखाई देगा? काला। जैसे आप यहाँ से पृथ्वी से देखते हैं तो उसके आसपास है वो कैसा दिखाई देता? आसमानी। तो आप देखिए, बस यही हम लिखेंगे, कितना सिंपल है। तो देखिए लिखते हैं आंसर। देखिए सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के लिख लो, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, बिल्कुल ऐसे लिखे जैसे लिखा है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब वायुमंडल में उपस्थित, तब वायुमंडल में उपस्थित धूल, मिट्टी, जलवाष्प के स्टूडेंट समझते, जो जल होते हैं उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं बर्फ के रूप में, जलवाष्प, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जलवाष्प के कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है, टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है। ये लाइन भी समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रकीर्णित होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? रैले के अनुसार, मैं लिख देता हूं, रैले के अनुसार जिन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की के अनुसार क्या? तीव्रता समानुपाती I/λ4, जिन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य
जैसे ये लिख लीजिए नीचे के, बैंगनी, इंडिगो, ये आसमानी, वैसे इसे इंडिगो, हम इंडिगो लिख रहे हैं इंग्लिश में, इंडिगो, और नीला। कम होती है उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। अधिक होता है। ठीक है, परंतु कम क्या होता है, अधिक होता है। पुनः या हाँ बस ये लिख लीजिए, जबकि इस प्रकीर्णित प्रकाश में ना, इस जो ये है, ये जो तीन रंग बैंगनी, इंडिगो, इस प्रकीर्णित प्रकाश में, प्रकीर्णित प्रकाश में नीले नीले रंग की प्रतिशतता अधिक होती है। नीले रंग की मात्रा, ये लिख लो, नीले रंग की मात्रा अधिक होती है, की मात्रा सबसे अधिक मैं ये भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, सबसे अधिक, यानी कि बैंगनी रंग से 10 गुना, बैंगनी रंग से 10 गुना सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। और यह नीला रंग ही, अतः लिखो, अतः यह नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश कैसा दिखता है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चित्र बना सकते हो आप। और भी लिखता हूं, जबकि नोट्स में ना, जबकि अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, काला दिखा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड कलर से आप लिखेंगे इसे, प्रकाश विकल्प के लिए, विकल्प के लिए स्टूडेंट्स, जो विकल्प के सवाल आते हैं, विकल्प के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, यानी कि उसके उदाहरण आधारित घटनाएं। नंबर 1 वही समुद्र व स्वच्छ आकाश
का रंग नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल वही सूर्योदय, सारे लिख देता हूं, मैं कोई कमी छोड़ूंगा ही नहीं, बस आप उठाइए और मेरे नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। तीसरा देखिए, श्वेत बादलों का, वर्षा वाले बादलों का श्वेत दिखाई देना। ठीक है, वर्षा वाले बादलों के यानी बरसने 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 वाले, यानी जिनसे बारिश होती है, बरसने वाले बादलों का श्वेत दिखाई देना। कैसे देना? श्वेत दिखाई देना। ठीक है स्टूडेंट्स। और चौथा क्या है? और सारी घटना है। देखिए, कोहरे तथा धुंध। कोहरे तथा धुंध जानते हो, कोहरे तथा धुंध में हम किसी को देख नहीं सकते, लेकिन फिर फोटोग्राफी कर सकते हैं। हमें जब कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, थोड़ी सी आगे का भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम उनका फोटो ले 500 मीटर तक के भी आगे का, उसका हम फोटो ले सकते हैं। इसी संभव है कि प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। कोहरे तथा धुंध में इंफ्रा, कौन सी किरणें यूज करते हैं? इंफ्रा, क्योंकि इनका प्रकीर्णन हो जाता है। इंफ्रारेड किरणों द्वारा फोटोग्राफी का संभव है। वरना तो आप बताइए, अगर आप धुंध में संभव ना, अगर आप धुंध में फोटोग्राफ लोगे तो धुंधी आएगी, जब उसमें कुछ चमकता ही नहीं तो फोटो में क्या आएगी? धुंधी आएगी। लेकिन अगर हम उस प्रकाश की जगह इंफ्रारेड किरणें ले तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, वो सीधे। देखिए धुंध में क्या होता है स्टूडेंट, धुंध में क्या होता है? जल वाष्पीकरण होते हैं। जब प्रकाश उसमें जाता है तो इधर उधर बिखर जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता जो उसकी फ्लैश लाइट लगती है कैमरे की। लेकिन कैमरे की फ्लैश लाइट से यदि इंफ्रारेड किरणें निकले तो वे सीधे उस आदमी से टकराएंगी, क्योंकि उनका प्रकीर्णन नहीं होता, और उससे टकरा करके कैमरे के लेंस तक पहुंचेगी और उसका फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी स्टूडेंट्स इसमें हैं। उसमें तो इसमें अब एक और चीज और है, ये लीजिए, खतरे या सिग्नल का, खतरे या सिग्नल देने वाले प्रकाश का रंग कैसा होना? लाल होना, क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता, दूर तक चला जाएगा रंग। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी छोटी घटनाएं विकल्प के लिए, 1-2 नंबर के लिए, जो आप देखते हैं कंपटीशन के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसे करेंगे। ठीक है, इंतजार की नेक्स्ट वीडियो का। ओके, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।